कश्मीर में पहली दफा इनकलाब के नारे लग गए हैं। इसकी वीडियो क्लिप्स भी हम आपके सामने रखेंगे। पुलिस ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। कश्मीर की नहीं बल्कि आजाद कश्मीर, या जिसको हमारे जो भारतीय दोस्त हैं वो अक्सर जो है कहा करते हैं पीओके, उसकी बात करेंगे। वहां पे टेस्ट चल रहा है और कश्मीर के लोग जो हैं वो अपने राइट्स के लिए बाहर आ चुके हैं। हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ सूबाई इकाइयाँ हैं उनकी असम्बलियों में उनका मुवाजना कर लिया जाए। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, किसी भी जो इस रीजन की असम्बली है उसकी जो पेज हैं, मुराद तो वर्ड ही मैं समझता हूँ कि ये कोई नहीं है, 82 डी चौक नहीं है, 82 वजीरिस्तान नहीं है। जफराबाद में वहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कुछ वर्कर्स थे, उन्होंने इन मुजाहिरीन पर हमला किया और उसमें एक शख्स जाम बहक हुआ, 21 ज़ख्मी हैं। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि जिन्होंने हमला किया था उनके खिलाफ FIR हुकूमत ने दर्ज कर लिया और उनको गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं। से कुछ जो इतलात अभी सामने आ रही हैं, इनके मुताबिक आज़ाद कश्मीर में जी जो एहतियाती सूरत हाल है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। तो इस लिहाज से दीरकोट और ढडियाल में जो है वो बताया गया है कि 3 पुलिस एहलकार जो हैं इनके शहीद, जबकि 9 जो हैं इनके ज़ख्मी होने की इतलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। क्योंकि जय हिंद दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आ रही है। वहाँ की जनता अब खुलकर पाकिस्तान सरकार और आर्मी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। ये वही जनता है जिसे दशकों से हक से वंचित कर रखा गया है, जिसे सिर्फ झूठे वादे और धोखे मिले। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग बिजली और आटे की महंगी ही नहीं बल्कि सरकार और आर्मी के दमन के खिलाफ भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई है, लेकिन सच छुपाया नहीं जा सकता। वीडियो और तस्वीरें बाहर आ रही हैं, सच्चाई सामने है। पीओके में आंदोलन का नेतृत्व कर रही जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नीलम ब्रिज और मुजफ्फराबाद की गलियों में जनता पूरी तरह से विरोध कर रही है। दुकानें बंद, सड़कें जाम और सरकार विरोध नारे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक अहम बात है, ये सिर्फ महंगाई का विरोध नहीं है, ये पाकिस्तान सरकार और आर्मी की नीतियों के खिलाफ गुस्सा है। रिपोर्टर के मुताबिक एक पीस रैली में आर्मी समर्थकों और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें गोली चली और 3 लोग की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए। जनता साफ बोल रही है कि पाकिस्तान सरकार और आर्मी मिलकर पीओके का शोषण कर रही है। हाइड्रो प्रोजेक्ट का फायदा पाकिस्तान को, लेकिन वो जनता पर विधानसभा सीटों से खेल करके लोकल लोगों की आवाज दबा दी जाती है। अब लोग कह रहे हैं बस बहुत हो गया, हमें हमारा हक चाहिए। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। जुर्म है, सच कहना जुर्म है। नाज़रीन, आ जाते हैं असल हकायक की तरफ। आज़ाद कश्मीर इंतहाई अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं, जिसका हमने खदशा जाहिर बार बार किया था, लेकिन ताकत का नशा हुकूमत को अंधा कर रहा है और इंसानियत की तजलील पर तजलील करते हुए अपने लिए ऐसी खाई खोद रही है मौजूदा हुक्मरानों और इनको लाने वाले, जिसका इन्हें बल्कि आजाद कश्मीर, या जिसको हमारे जो भारतीय दोस्त हैं वो अक्सर जो है कहा करते हैं पीओके, उसकी बात करेंगे। वहां पे जी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है और बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट चल रहा है और कश्मीर के लोग जो हैं वो अपने राइट्स के लिए बाहर आ चुके हैं। बार बार ये बात कही गई, कई साल से हम देख रहे हैं कि हर कुछ दिन के बाद जो है वहां के लोग छोटे मोटे प्रोटेस्ट तो कर ही रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की स्टेट ना तो उस तरफ देखने को तैयार है, ना ही उनकी कोई बात सुनने या मानने को तैयार है। और अब बहुत स्ट्रांगली ये प्रोटेस्ट जो है ये शुरू हो चुका है और शटर डाउन स्ट्राइक की गई है। 2-3 दिन से वहां पे तमाम का तमाम कश्मीर बंद पड़ा लिए जाए। नारा अपनी पार्टी के बारे में था, अपनी कमेटी के बारे में था, लेकिन अब नारे इनकलाब की सूरत में आ गए हैं। अब अवाम की डिमांड है कि इनकलाब आएगा, हम हर सूरत में इनकलाब ला के रहेंगे। अब नारे इनकलाब तक क्यों पहुंच गए हैं, इसके ऊपर साहिब इक़्तिदार लोगों को सोचना चाहिए कि यहां तक हालात आखिर पहुंचे क्यों हैं। कि सस्ती बिजली और सस्ता आटा या मुफ्त तालीम या मुफ्त सेहत, जिसका मैं ऑलरेडी हेल्थ कार्ड की सूरत में ऐलान कर चुका हूँ, ये किसके लिए है? बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया में आप सब्सिडाइज रेट्स किसको फराम करते हैं? निगलेक्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी को। एक मुल्क में अरबपति भी 3 रुपये बिजली दे और 1 रुपया टैक्स ना दे, और जो एक आम मजदूर है जिसके घर में 3 टाइम की रोटी भी मुयसर नहीं है, वो भी 3 रुपये बिजली दे, उसका तो 100% राइट है कि उसके बच्चों के लिए जो वेलफेयर स्टेट्स हैं या इस्लामिक वेलफेयर स्टेट है, उसका कंसेप्ट इस बात पे है कि निगलेक्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी की जिम्मेदारी स्टेट पर है। करते हुए अपने लिए ऐसी खाई खोद रही है मौजूदा हुक्मरानों और इनको लाने वाले, जिसका इन्हें अंदाजा ही नहीं कि इनका अंजाम क्या होगा। एक अल्लाह की जात भी है वो जो तकब्बर और जालम का इबरतनाक अंजाम रखा है। आज़ाद कश्मीर से खबरें आ रही हैं, सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है, कई शहादतों की इतलात आ रही हैं।
जिसमें आम कश्मीरी और कई पुलिस वाले जो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मुहाफिज, कई पुलिस वाले भी शामिल हैं। इतलात में कश्मीर एक्शन कमेटी के एहतजाज में सीधी गोलियां चलाई गई हैं, इंटरनेट बंद है ताकि अवाम हमें चाहिए हम उनकी हेल्प करें, लेकिन हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे। मतलब कि हम लोग ये बस यहीं पे जो गरीब हैं उन्हीं को कुछ थोड़ा बहुत दे देते होते हैं, लेकिन जबकि हमारा उधर उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम उन्हें कोई इतना प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब दिन ब दिन वो बहुत ज़्यादा लॉस किए जा रहे हैं अपनी हर चीज़। मतलब उनके पास सब रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं, तो कुछ भी नहीं है उनके पास। कई लोग जिनके पास मतलब घरों से निकलते हैं लेकिन वो सेफ नहीं है वहाँ पे, लेकिन हम लोग उन्हें बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। खंबे वगैरह गिर गए हैं, जिसकी वजह से पता नहीं कितने करोड़ डॉलर का या अरब डॉलर का उन्होंने तखमीना लगाया कि हमारा इतना नुकसान हुआ है। उस वजह से ना महंगाई वगैरह की हो इन्होंने। और जो आटा वगैरह है वो तो आपको पता है कि फसलें वगैरह सारी तबाह हो गई हैं। पंजाब में भी ये हाल है, आटे की प्राइस डबल हो गई हुई है। तो मेन चीज़ है थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। जब ये हालात वगैरह सही होंगे तो हर चीज़ सस्ती भी हो जाएगी अल्लाह के फजल से। ये जो हुई है ना ज़्यादातर सलाह पीटीएम उनके साथ खड़ी है और किस बुनियाद पे कि ये तो हकूक़ की जंग है तो हम तो इनके साथ हैं। तो ये मुनाफिकत जब इतनी हो, इंसान दुश्मनी, इंसान से नफरत इतनी हो कि आप अपनी ज़ुबान की बुनियाद पर हक और सच का साथ ही छोड़ दें और बातिल भी सिर्फ इसलिए कि वो आपके एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखता है आप उसको सपोर्ट करें, तो यकीन कीजिए ना आप मुसलमान हैं, ना आप इंसान हैं और ना ही किसी और इंसानी हकूक़ की बात करना आपको ज़ेब देता है। दोस्तों, पीओके की मौजूदा हालत पाकिस्तान की सरकार और आर्मी की असलियत दिखाती है। सालों से ये दोनों मिलकर इस क्षेत्र को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। पीओके की जनता को ना तो आर्थिक सहायता दी गई, न राजनीतिक प्रतिनिधि और ना ही बुनियादी सुविधाएं। सबसे पहले आर्थिक मुद्दे को समझिए। 40 किलो आटे की बोरी 3100 रुपये में बिक रही थी, जिसे आंदोलन के बाद दबाव में उठाकर 2000 किया गया। बिजली की हालत और बुरी है। पूरे पाकिस्तान को पीओके से बिजली मिलती है, लेकिन यहाँ की जनता सबसे महंगी बिजली भरती है। क्या मजाक नहीं है जनता का? खून पसीना और फायदा ले रही पाकिस्तान की सरकार और आर्मी अब राजनीतिक मुद्दे देखिए। विधानसभा की कई सीटें शरणार्थियों के लिए आरक्षित रखी गई है, ताकि लोकल जनता कभी अपनी असली आवाज़ उठा ना सके। जब भी पीओके के लोग अपने अधिकार की बात करते हैं, पाकिस्तान सरकार और आर्मी इंटरनेट बंद कर देती है, गिरफ्तारी करते हैं और दमन करते हैं। ये वही नीति है जिसे पाकिस्तान दशकों से चला रहा है, डिवाइड एंड रूल। लेकिन दोस्तों, इस बार गुस्सा और गहरा है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 38 पॉइंट का डिमांड चार्टर रखा है, जिसमें साफ कहा गया है कि हमें लोकल प्रतिनिधि चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट का फायदा लोकल जनता को मिलना चाहिए और सबसे आम सरकार और आर्मी की मनमानी अब नहीं चलेगी। रिपोर्ट्स बताती है कि आंदोलन शुरुआत में शांतिपूर्ण था, लेकिन जब आर्मी ने भीड़ पर गोली चलाई और लाठीचार्ज किया तो गुस्सा भी भड़क गया। जनता कह रही है कि अब से सिर्फ महंगाई का आंदोलन नहीं बल्कि अस्तित्व और इज्जत की लड़ाई है। पाकिस्तानी मीडिया भी इस बार पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। कुछ मीडिया हाउस इसे सिर्फ महंगाई का विरोध बता रहे हैं ताकि असली तस्वीर छुप जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर बाहर आती तस्वीरें दिखा रही हैं कि असली पाकिस्तान सरकार और आर्मी के खिलाफ है। अब सोचिए, जब जनता अपने ही देश की आर्मी के को ललकारने लगे तो हालात कितने गंभीर हैं। आर्मी हमेशा कहती है कि वो पीओके की रक्षक है, लेकिन असल में वही सबसे बड़ा शोषक है। सरकारी ठेके आर्मी के हाथों में, बजट आर्मी के हाथ में और फैसले भी वही लेते हैं। पीओके की जनता सिर्फ कठपुतली बनकर रह गई है। ये आंदोलन पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी है। अगर सरकार और आर्मी के ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और फैलेगा। और याद रखिए, पीओके का ये गुस्सा पाकिस्तान के बाकी हिस्से तक भी जा सकता है। पहले बलूचिस्तान, फिर सिंध और अब पीओके, हर जगह जनता अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। ये सिर्फ पीओके का मुद्दा नहीं बल्कि पाकिस्तान की नाकामी का सबूत है। एक ऐसा देश जो अपनी ही जनता को न्याय, सुविधा और हक नहीं दे सकता, तो दुनिया के मंच पर कश्मीर की बात करने का हक खो चुका है। अंत में दोस्तों, साफ है पीओके की जनता अब जाग चुकी है। सरकार और आर्मी की मनमानी और नहीं चलेगी। सवाल यह है कि पाकिस्तान इसी से कैसे संभालेगा। दमन से सुधार से आपकी क्या राय है? क्या यह आंदोलन सिर्फ पीओके तक सीमित रहेगा या पूरे पाकिस्तान को हिला देगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए अगले धमाकेदार एक्सपोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।